Hello student, how are you? I hope you all are happy, safe at your home. My dear student, today we are going to discuss about the general election, by-election and mid-term election. These are the three elections. So listen to me carefully. Let's get started. First is general election. What is the general election? Let us see. The election which takes place all over the country. कि ऐसा इलेक्शन जो कि अपना स्थान रखता है पूरे देश के अंदर और स्टेट या राज्य के अंदर टू कॉन्स्टिट्यूट, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित या गठित किया जाता है अ न्यू लेजिस्लेचर, ए लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट के रूप में। रेफर मीन्स मेंशन, उल्लेख करना, संदर्भित किया, टू एज जनरल इलेक्शन कि जो जैसा कि जनरल इलेक्शन होता है उसमें मेंशन किया जाता है एक लॉ मेकिंग बॉडी को, एक नई लॉ मेकिंग बॉडी को। इन इंडिया द कंट्री वाइड यानी होते हैं नेशनल वाइड, जो अपने देश में अपने कंट्री में विस्तृत हो, एक्सपेंड हो। कि इन इंडिया द कंट्री वाइड इलेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट और लोकसभा इलेक्शन। कि जो अपने इंडिया के अंदर जो कंट्री वाइड इलेक्शंस होते हैं उनको हम क्या कॉल करते हैं? उनको पार्लियामेंट इलेक्शन बोलते हैं या यू कैन से लोकसभा इलेक्शन। एंड द स्टेट वाइड इलेक्शन की जो पूरे राज्यों में विस्तृत जो इलेक्शंस होते हैं आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शन। तो जो स्टेट वाइड इलेक्शंस होते हैं सो यू कैन से असेंबली या विधानसभा इलेक्शन। देयर आर हेल्ड एवरी 5 years। हेल्ड मीन्स क्लास, आयोजित करना, शुरू करना। कि ये जो अपने जनरल इलेक्शंस होते हैं वो साल में 5 साल से होते हैं। Next is by-election. A by-election is held to elect a new representative to fill the particular seat. कि जो बाई इलेक्शन होता है इज हेल्ड कि वो क्लास होते हैं, आयोजित होते हैं टू इलेक्ट, ये चुनने के लिए अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने स्पोक्समैन या पर्सन की जो प्रतिनिधि, नए प्रतिनिधि को चुनने के लिए ये इलेक्शन किए जाते हैं। टू फिल द पर्टिकुलर सीट की जो अपनी पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक जो सीट है उसको फिल करने के लिए, भरने के लिए। which has become vacant due to the death और रेजिग्नेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। और वो किस लिए उसको फिलअप क्यों किया जाता है? अगर या तो वो वैकेंट हो, वैकेंट मीन्स एम्पटी, खाली हो, ड्यू टू द डेथ, उसका कारण एम्पटी कैसे हो सकती है? या तो उसका फर्स्ट कॉज ये हो सकता है कि किसी जो रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, कैंडिडेट्स है, उसकी डेथ हो गई हो या उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो। ये 2 कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सन इलेक्टेड इन ए बाई इलेक्शन सर्व्स ओनली द रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म लेफ्ट बाय द प्रीवियस मेंबर और टिल द हाउस इज डिसॉल्व। कि जो द पर्सन इलेक्टेड, जो बाई इलेक्शन के अंदर जो पर्सन इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, सर्व्स ओनली द रिमेनिंग पीरियड। सर्व्स मीन्स वर्क फॉर, किसी के लिए सेवा देना, ओनली द रिमेनिंग पीरियड की जो एंड्योर, रिमेनिंग यानी एंड्योर, शेष जो अपना पीरियड रहता है उसके लिए जो वो सर्विस देता है। इन द टर्म लेफ्ट की जो बच चुकी है, कि जो उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाता है उस कैंडिडेट को, अगर उसका कुछ टाइम बच चुका है तो बाई इलेक्शन के द्वारा कैंडिडेट चूज किया जाता है। द प्रीवियस मेंबर की जो पहले जो मेंबर था वो कुछ छोड़ चुका है टाइम उसके लिए। और टिल द हाउस इज डिसॉल्व मीन्स ये होता है ना ब्रेक डाउन, की जो अपना हाउस है, कोई भी हाउस उसके अंदर जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका जो हाउस है वो भंग कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में बाई इलेक्शन किए जाते हैं। थर्ड इज मिड टर्म इलेक्शन। अब सी दिस, व्हाट इज मिड टर्म इलेक्शन? अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सर्क्यूमस्टेंसेज होती है कि सर्टेन मीन श्योर या डेफिनेट, कि जो कुछ हद तक जो अपनी सर्क्यूमस्टेंसेज यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशन जैसी अपनी परिस्थितियां होती हैं, द प्रेसिडेंट में कि जो अपना प्रेसिडेंट है वो कर सकता है द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम एडवाइस यानी काउंसिल, कि प्राइम मिनिस्टर से वो काउंसिल करके वो ये इलेक्शन कर सकता है। डिसॉल्व द लोकसभा, डिसॉल्व यानी कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन, कि कंप्लीशन मीन्स फुलफिलमेंट, पूरा होना, कि पूरा होने से पहले, लोकसभा के पूरा होने से पहले ही वो डिसॉल्व कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। ओके, किसकी? जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। ऑफ इट्स टर्म ऑफ 5 years,
और ये टर्म्स किसके लिए होता है कि 5 years के लिए होता है। एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू हाउस, और फिर क्या होगा कि जो है अपना फ्रेश इलेक्शन होंगे, वापस से इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूट यानी एस्टेब्लिश किसी को स्थापित करने के लिए, ए न्यू हाउस को स्थापित करने के लिए अगेन क्या है इलेक्शन होंगे। आल्दो इट एक्चुअली, आल्दो मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ, हालांकि, इट एक्चुअली यानी इनफैक्ट वास्तव में, कि जो हालांकि ये वास्तव में क्या होता है, इज ए जनरल इलेक्शन, होता तो ये जनरल इलेक्शंस है, बट इसको बीच में अगर वो उसको डिसोल्व किया गया है उस हाउस को, तो इसलिए वो मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। People often refer to it as midterm election as it is held before time, कि टाइम से पहले ही ये इलेक्शन होते हैं, इसलिए जो पीपल हैं उसको यूजुअली रेफर करते हैं मिड टर्म इलेक्शन। द हाउस कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब एस्टेब्लिश्ड, जो हाउस है वो एस्टेब्लिश्ड होता है बाय ए मिड टर्म इलेक्शन, किसके द्वारा, मिड टर्म इलेक्शन के द्वारा। विल हैव ए 5 year टर्म, और जो होगा वो भी किसके लिए होगा, 5 year टर्म के लिए होगा। दस इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, इन दिस वे, लीगली इट इज ए जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मिड टर्म, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो ये मिड टर्म इलेक्शन है वो लीगली किए जाते हैं एज ए जनरल इलेक्शन के अकॉर्डिंग। मिड टर्म इलेक्शंस आर आल्सो हेल्ड फॉर स्टेट असेंबलीज, और जो मिड टर्म इलेक्शन है वो एक कंट्री वाइड इलेक्शन नहीं होते, ये स्टेट असेंबली के लिए भी इलेक्शन किए जाते हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज इलेक्शन कैंपेन। पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, की जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, अपने जो राजनीतिक दल हैं, एज वेल एज, और उसमें कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट यानी जो सेल्फ सफिशिएंट, जो स्वतंत्र कैंडिडेट्स होते हैं, होल्ड इलेक्शंस कैंपेन टू लेट द पीपल नो अबाउट देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जब उनकी इलेक्शंस होंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि विच पार्टी इज स्ट्रॉन्गर देन कंपैरिजन टू अनदर पार्टी, तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं। कैंपेन मीन्स होता है फायर पिंक, जो अपने कैंपेन बनाते हैं अलग अलग, तो जो पार्टी होती है, जो स्वतंत्र, जो सेल्फ सफिशिएंट कैंडिडेट होते हैं, वो इलेक्शन के कैंपेन हेल्ड करते हैं टू लेट द पीपल, किसको, नॉलेज के लिए, जो लोगों के लिए, देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, की जो उस पार्टी के एम्स यानी पर्पजेज, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स उनके गोल्स क्या है, ये बताने के लिए। द पार्टीज अपील टू द वोटर्स टू वोट फॉर देम, और जो पार्टीज है वो अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, प्रोक्लेमिनेशन यानी उनसे वो प्रार्थना करती हैं कि वो उनको वोट क्यों दे, ये वो उसको क्लैरिफाई करते हैं उन वोटर्स को। बट इन लार्ज कंस्टिट्यूएंसीज, कि जो अपना ये इलेक्ट्रेट जो एरियाज है, अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर कैंडिडेट्स टू कंडक्ट डोर टू डोर कैंपेनियन, कि जो हमारा इतना बड़ा देश है उसके अंदर जो अपने इलेक्ट्रोल क्षेत्र हैं उसके अंदर डोर टू डोर जाकर उनको कंडक्ट करना, मतलब कंट्रोल करना, आचरण करना, वो पॉसिबल नहीं है। सो दे मेक यूज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कैनवासिंग इंक्लूडिंग पब्लिक मीटिंग्स, तो इसलिए क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उनके लिए पॉसिबल नहीं है डोर टू डोर जाके कैंपेन करना, तो वो क्या यूज, कौन सा मेथड, वेरियस यानी डिफरेंट मेथड सिस्टम अपनाते हैं ऑफ कैनवासिंग यानी होता है कैंपेन करने के, प्रचार करने के, इंक्लूडिंग, उसके अंदर इंक्लूडिंग मीन्स काउंटिंग शामिल करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर। फर्स्ट जो कैंपेन के अंदर जो इंक्लूड करते हैं वो फर्स्ट इज पब्लिक मीटिंग, सेकंड इज वॉल पोस्टर्स, दीवारों पे पोस्टर लगाना, रोड साइड होता है बस स्टॉप्स, जो अपने सड़क के किनारे वो रोड साइड कैंपेन करते हैं। होर्डिंग्स यानी होता है पुट असाइड, कि जो अपना अ लार्ज बोर्ड इन पब्लिक प्लेस, या उसके अंदर होता है कि यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, कि किसी भी होर्डिंग्स लगाते हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। बैनर्स लगाते हैं। हैंडबिल्स होते हैं नोटिस, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, हैंडबिल्स मीन्स नोटिस, वो किसी भी नोटिस को पेस्ट करते हैं। अनदर इज कॉर्नर ऑफ चौपाल मीटिंग्स, you can see in news so many chopal meetings है ना in before starting the elections। processions यानी होते हैं परेड, जुलूस, बाई सपोर्टर्स, अपने जो प्रमोटर्स होते हैं, समर्थक कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए वो परेड करते हैं, प्रोसेशंस करते हैं। एंड हाउस विजिट्स बाई लोकल लीडर्स, और वहाँ उस एरिया के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके द्वारा हाउस विजिट भी की जाती है।
इन एडिशन, और इसके बाद एडिशन यानी इंक्लूशन, इंक्लूशन यानी इसके अलावा भी वो क्या करते हैं, इन एडिशन में वो करते हैं कि टू दीज ट्रेडिशनल मेथड्स, की जो अपने कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मीन्स कन्वेंशनल, जो अपने पारंपरिक जो सिस्टम है उनको वो फॉलो करते हैं. Political parties now also make use of the radio, television and SMSs. एसएमएसेज होते हैं और जो अपना टेलीविजन है, रेडियोज होते हैं, ये अपने क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इनको भी फॉलो करती है. सो माय डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल नाउ हैव ए नाइस डे.